व्यंजन संधि का प्रसंग चल रहा है। कातंत्र व्याकरण में व्यंजन संधि का प्रसंग यहाँ चल रहा है और व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने पूर्व सत्र में अंत में हो नकार, पूर्व पद के अंत में हो नकार और उत्तर पद में चा छा टा ठा ता और था, यानी कि वर्ग के पहले दूसरे अक्षर, परंतु सभी वर्ग के पहले दूसरे अक्षर नहीं, कवर्ग का नहीं और पवर्ग का नहीं। तो इन तीन वर्गों के दो दो अक्षर के होने पर हमारे सामने सूत्र है नोन तस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम, माने ना के बाद में चा और छा हो तो ना को अनुस्वार सहित तालव्य सा हो जाता है। फिर दूसरा सूत्र है ठठयो सकारम, वह सूत्र कहता है पदांत नकार के बाद टा और ठा हो तो ना को अनुस्वार सहित मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। फिर तीसरा सूत्र पढ़े थे तथयो सकारम, ये भी यही कहता है कि पदांत नकार के बाद ता और था के होने पर पदांत नकार के स्थान पर दंत शकार आदेश अनुस्वार सहित होता है। अब हमारे बीच में यहाँ पर ये स्थिति है। अगला प्रयोग हमारे बीच में आ रहा है निरीन। ये सामान्य सूत्र नहीं है, ये निरीन शब्द ही होना चाहिए, अन्य कोई नहीं होना चाहिए। अभी तीन शब्द आपके बीच में आए तो उसमें पूर्व पद में नकार होना चाहिए, सामने चा और छा, टा और ठा, ता और था होना चाहिए। परंतु यहाँ पर अब जो हमारी स्थिति आ रही है निरीन धन पाही, ये पाही पारक्षणे धातु के मध्यम पुरुष का एक वचन है और निरी धातु निरी शब्द से निरीन द्वितीया के बहुवचन में बना हुआ है। तो निरीन ये व्यक्तिगत शब्द हो गया, पाही ये धातु है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगला सूत्र आ रहा है निरीनाह पेवा। निरीनाह पेवाह, आप अपनी कॉपी पर लिखिए निरीन धन पाही। सभी लोग अपने अपने कॉपी पर लिख लीजिए निरीन धन पाही। अब ना यहाँ पद के अंत में है और पा सामने है, तो पा के आने पर सूत्र लगता है निरीनाह पेवा, अर्थात निरीन का जो ना है उस निरीन के ना के स्थान पर दंत सकार हो जाता है अनुस्वार सहित। विकल्प से होता है सामने पे, यानी कि पा परे होने पर। पा से मतलब कोई भी चीज ली जा सकती है, तो यहाँ पर नृनः पेवा सूत्र कहता है नृन के स्थान पर, नृन का जो ना है उस ना के स्थान पर शकार आदेश होता है अनुस्वार सहित। होता भी है और नहीं होता है, विकल्प से होता है और नहीं होता है। अब कब होता है तो उसके लिए उन्होंने व्यवस्था बना दी है, केवल पा होना चाहिए सामने। पा, तो पा किस में है? पाही में है। तो यहाँ पर जो ना है उस ना को अनुस्वार सहित दंत सकार आदेश हो जाएगा, तो बनेगा नृंस पाही। और जब विकल्प से लगता है, यदि ये नहीं लगेगा सूत्र, तो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति रहेगी नृन पाही। नृंस पाही और नृन पाही, यानी कि जो जैसा शब्द था वैसा ही रहेगा। अब हमने पूर्व में 4 सूत्र पढ़ लिए,
हमने पढ़ा नोन तस् छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम, हमने पढ़ा टटयो सकारम, हमने पढ़ा तथयो सकारम, हमने पढ़ा निरीनः पेवा। ये चारों सूत्र केवल एक ही कार्य कर रहे हैं कि ना के स्थान पर अनुस्वार सहित शकार आदेश कर रहे हैं। सूत्र बदल गए हैं, वो बात अलग है कि एक सूत्र तालब्य सा कर रहा है, एक सूत्र मूर्धन्य सकार कर रहा है और एक सकार दंत सकार कर रहा है। और निरीना पेवा यह भी दंत सकार ही कर रहा है। अब यहां पर देखेंगे हम, यहां पर कुछ लिखा हुआ है 85 नंबर सूत्र के नीचे। पहले 85 नंबर सूत्र के नीचे जो लिखा हुआ है उसको हम देखेंगे, उसके बाद अपना थोड़ा सा उपयोग करेंगे मन का। यहाँ लिखा हुआ है प्रशान चरती, सबसे पहला वाक्य लिखा हुआ है प्रशान चरती, ये कर्सल आपका पहुंच चुका है। उसी के बाद लिखा हुआ है प्रशान छादयति, उसी के बाद लिखा हुआ है प्रशान टीकते, उसी के बाद लिखा हुआ है प्रशान ठकारेण, उसी के बाद लिखा हुआ है प्रशान तरती, उसी के बाद लिखा हुआ है प्रशान ठुदती। अब ये अपने को ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर चीजें हमारे सामने हैं तो ये क्या कह रही हैं। प्रशान में ना है और ना के सामने चा है, या पूर्व पद में एक ही वाक्य है प्रशांत 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 प्रशांत, और इनके अंत में है नकार, और सामने चरती माने चा है, छादयति माने छा है, फिर टीकते माने टा है और ठकारे न माने ठा है, फिर तरती ता है और ठुदती ठा है। यानी कि नोन तस् छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम सूत्र की प्राप्ति, ठटयो सकारम सूत्र की प्राप्ति और तथयो सकारम सूत्र की प्राप्ति है। क्योंकि यहाँ पद के अंत में ना है और सामने चा है, सामने छा है, सामने टा है, सामने ठा है। ऐसी स्थिति के होने पर यहाँ पर जो तीन सूत्र हमने क्रम से पढ़े हैं उन सूत्रों की प्राप्ति यहाँ पर होती है। अब उन सूत्रों की प्राप्ति होने पर प्रशाना सादीन, प्रशाना सादीन यह सूत्र हमारे बीच में आता है और कहता है कि जो पूर्व पद में आपने जिन जिन सूत्रों की प्राप्ति की है उन सूत्रों का कार्य विकल्प से होता है, यानी कि निषेध कर रहे हैं, नहीं होता है। प्रशाना शादीन, प्रशांत शब्द का जो ना है उस ना के स्थान पर जो नोनतस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम से तालब्य सकार होना था, जो ठटियो सकारम से मूर्धन्य सकार होना था, और ततयो सकारम से जहां दंत सकार आदेश होना था उस दंत सकार आदेश का निषेध करने के लिए कि प्रशांत शब्द के सामने यदि सादीन सा नहीं होता है, कब चाचा होगा तो नोनतस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम नहीं लगेगा, टीकते होगा तो ठठयो सकारम सूत्र नहीं लगेगा, और प्रशांत तरती होगा तो तथयो सकारम ये सूत्र नहीं लगेगा। यानी प्रशाना सादीन यह सूत्र ये कह रहा है कि पूर्व पद में प्रशांत शब्द हो और सामने चा छा टा ठा ता था, इन सबके होने पर ये प्रशाना सादीन निषेध करता है कि ना के स्थान पर जो अनुस्वार सहित शकार आदि आदेश हो रहे थे वे नहीं होंगे। यानी कि नोनतस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम से ना के स्थान पर तालब सा की प्राप्ति थी, प्रशाना सादीन ने निषेध कर दिया। प्रशान धन
टीकते में ठठयो सकारम सूत्र की प्राप्ति थी, प्रसानासादीन ने निषेध कर दिया। प्रशांत तरती में तथयो सकारम सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु प्रसाना सादीन सूत्र ने निषेध कर दिया। यानी कि पूर्व पद में प्रसान शब्द हो और सामने चाचा, टाठा और ताथा के होने पर ना के स्थान पर अनुस्वार सहित शकार आदि आदेश नहीं होता है। प्रसाना सादीन, प्रशान आदि शब्दों को सकार आदि आदेश नहीं होते हैं। ये निषेध करने वाला सूत्र है। अब हमारे सामने अगली स्थिति है भवान धन लुनाती और भवान धन लिखती। अगला प्रयोग हमारे बीच में आ रहा है भवान धन लुनाती और भवान धन लिखती। अब पूर्व पद में ना है और उसके सामने ला है। पूर्व पद में ना है और सामने ला है। दोनों प्रयोगों में यानी कि ना का ही प्रसंग चल रहा है कि पूर्व पद के अंत में नकार होना चाहिए। तो यहाँ पूर्व पद का अंत नकार है, माने भवान, भवान, लुनाती और लिखती, ये दोनों जगह सामने उसके ला है। तो जैसे अपन ने पढ़ा था पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, ऐसे ही सूत्र कहता है ले लम, ले लम, माने ना के स्थान पर ला आदेश होता है, ला के स्थान पर ला आदेश होता है। ला होने पर जो भवान का ला है उस ना के स्थान पर ला आदेश हो जाएगा सामने ला के होने पर। भवान लुनाती लिखा हुआ है, भवान लिखती लिखा हुआ है, तो ना के स्थान पर ला हो जाएगा तो भवाल लुनाती, भवाल लिखती। पर अब ध्यान ये रखना है कि ये तीन सूत्र हमारे बीच में आए थे। नोन तस् छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम, टठयो सकार टठयो सकारम और तथयो सकारम, ये तीनों सूत्र आए थे। ये तीनों सूत्र कहते थे अनुस्वार सहित, माने ना को जो आदेश होता था अनुस्वार सहित, माने अनुस्वार भी होता था और सा आदि आदेश होते थे। अब यहाँ ला के स्थान पर सा आदेश तो नहीं हो रहा, ला आदेश हो रहा है। तो कहीं आप उस अनुस्वार, उसकी अनुस्वार की अनुवृत्ति ना ले आए, माने ला को अनुस्वार सहित आदेश ना करते, इसके लिए अगला सूत्र आता है अनुस्वार हीनम। 87 नंबर का सूत्र आता है अनुस्वार हीनम, माने ले लम ये सूत्र लगता है, पर अगला सूत्र कहता है अनुस्वार हीनम, क्योंकि तीन सूत्रों में अनुस्वार सहित का कथन था। नोनता छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम, तो तालब सा होता था अनुस्वार सहित होता था, दंत सकार होता था अनुस्वार सहित होता था, मूर्धन्य सकार होता था अनुस्वार सहित होता था। तो ऐसा ही कहीं लेलम सूत्र के माध्यम से आप ये ना समझ लें कि ना को ला आदेश हो रहा है लेकिन अनुस्वार भी करना पड़े, तो अनुस्वार नहीं करना है, इसीलिए सूत्र अलग से दिया अनुस्वार हीनम, माने केवल ना के स्थान पर ला आदेश होगा और कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा भवाल लुनाती, भवाल लिखती, ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ले लम, ला नकार के सामने ला के होने पर नकार को ला हो जाता है, लेकिन अनुवृत्ति चली आ रही है कि नोन तस् छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम, के ना के स्थान पर शादी आदेश होते हैं, वो अनुस्वार पूर्वक होते हैं, लेकिन अनुस्वार पूर्वक आप आदेश ना कर दें, इसलिए अतिरिक्त सूत्र दिया अनुस्वार हीनम।
माने जो आदेश किया गया है वह अनुस्वार से रहित होगा, ऐसा जानना चाहिए। अब अनुस्वार से रहित हो गया तो हमारी स्थिति में ना को ला हो जाएगा, तो बनेगा भवाल लुनाती और भवाल लिखती। ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब इस प्रकार से जो पदांत में नकार था, उस नकार के स्थान पर शकार आदि आदेश हो रहे थे, उन सकार आदि का ही अनुसरण करते हुए लेलम सूत्र आया और उस लेलम सूत्र ने ना के स्थान पर ला आदेश कर दिया। तो ला आदेश होने पर प्रयोग बनेगा भवाल लुनाती और भवाल लिखती। अब आगे जो हमारा प्रयोग आ रहा है भवान जयति, भवान झसियति, भवान यकारेण और भवान सेते, ये हमारे बीच में स्थितियां आ रही हैं। तो भवान जयति में ना है, सामने चवर्ग है। भवान झसियति में भी सामने चवर्ग है और यकार में भी चवर्ग है। तो यहाँ पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, ये कच्ची स्थितियां हैं। भवान धन जयति, भवान धन झसियति, भवान धन यकारेण, भवान धन सेते। तो पूर्व पद में अभी नकार ही चल रहा है, अन्य कोई नहीं चल रहा है। पूर्व पद में नकार है और नकार के सामने जा झा या है। भवान जयति, भवान झसयति, भवान यकारेण, ये कच्ची स्थिति है। और कच्ची स्थिति को काम करने के लिए अगला सूत्र आता है जज है सकारेषु यकारम, जज है सकारेषु यकारम। 88 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आ जाता है और वो कहता है कि जा झा या और सा, इनके होने पर नकार के स्थान पर यकार आदेश होता है। यकार आदेश का मतलब है चवर्ग के परिवार का पांचवा अक्षर हो जाता है। किसको होता है? वही ना के स्थान पर, जो ना है उस ना के स्थान पर चवर्ग का पांचवा अक्षर यहां हो जाता है। सूत्र कहता है जजहे सकारेषु यकारम, जाहो झाहो या हो या तालबसा हो, नकार के सामने जकार हो, झकार हो, यकार हो या तालब सकार हो, तो नकार को यकारम, यकारम माने चवर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वह हो जाता है। और जब चकार का पांचवा अक्षर करेंगे तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा भवान जयति, भवान झसयति, भवान यकारेण और भवान सेते, ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। पुनः देखिएगा भवान जयति, भवान झसयति, भवान यकारेण, माने पूर्व पद में नकार है और उत्तर पद के आदि में जा है, झा है, या है और सकार है। सूत्र कहता है जझे सकारेषु यकारम, यानी कि नकार के सामने जा हो, नकार के सामने झा हो, नकार के सामने या हो और नकार के सामने तालब सकार हो। तो ये स्थिति आने पर, यानी कि ना को ना के सामने जा झा या, ये वर्ण होने पर ना को या आदेश हो जाता है। तो यहाँ आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा भवान जयति, भवान झसयति, भवान यकारेण और भवान सेते। इस प्रकार से ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। आज यही इतना ही काफी है, क्योंकि ये नकार की प्रक्रिया चल रही है। आज आप लोगों ने
2-4 सूत्र सीख लिए हैं। अब कल आपके बीच में आएगा इसका अगला चैप्टर। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। वंदना। जय जिनेन्द्र। यथा योग